बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ईद आपकी बेहतरीन गुजरी होगी। अब हम वापस आ जाते हैं स्टडी की तरफ। हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था जो कि कंप्लीट हो गया था। इसके एमसीक्यूज़ रहते थे, वो आज डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम फिर दोबारा रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। तो आज का जो लेक्चर है उसमें एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ में फ़र्स्ट है, निशान तो लगे हुए हैं लेकिन आपने ये समझ के लगाने हैं। ठीक है, ऐसे निशान नहीं लगाने, आपको समझ होनी चाहिए कि आपने ये निशान, यानी ये निशान लगा हुआ है तो ये क्यों लगा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए ये लेक्चर देखें। व्हाट इज़ द थर्ड पावर ऑफ बेस 8? 8 बेस अगर हो तो उसकी थर्ड पावर किसके इक्वल होगी? अब थर्ड पावर से क्या मुराद है? थर्ड पावर से मुराद ले रहा है ये कि 8 की पावर 3 किसके इक्वल होती है? 8 की पावर 3 से मुराद क्या होती है? 8 की पावर 3 से मुराद होती है कि 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। ये चीज़ आपको पता है कि जितनी भी पावर होती है उसका मतलब है कि उतने टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8 8 ज़ार 64 आता है, और फिर 64 को दोबारा 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है वो हम चेक करते हैं। 64 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करके 8 4 ज़ार 32, 1 कैरी, 8 6 ज़ार 48, 49 नहीं सॉरी यहाँ पे आएगा 32, 8 6 ज़ार 48, 48 प्लस 3 48, 49 49 50 और 51, तो 512 इस तरह आता है कि 8 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 512 आ गया। तो इसी तरह ये ऑप्शन आपकी 512 लगी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट पावर ऑफ 10 गिव्स द आंसर दिस, यानी हम इस नंबर को कितनी 10 की पावर लिख सकते हैं। कहना ये चाह रहा है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ये 10 की पावर में लिखना हो तो 10 की पावर कितनी आएगी, यानी 10 को हम इतने टाइम मल्टीप्लाई करें। देखो ज़रा, ये मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि 10 को मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ, यानी 10 की पावर 2 हो। 10 की पावर 2 हो तो कितने ज़ीरो आते हैं? 10 मल्टीप्लाई 10 100। 10 की पावर 3 हो तो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, इसमें कितने ज़ीरो हैं? 3 ज़ीरो हैं, तो 10 की पावर 3 में भी 1000 आएगा। ठीक है, यानी जितनी पावर होगी 10 की उतने ही ज़ीरो आएंगे। तो आपने यहाँ पे जितने ज़ीरो हैं वो काउंट कर लेने हैं, उतनी 10 की पावर होगी। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ज़ीरो हैं, तो 10 की पावर 9 होगी। तो व्हाट पावर ऑफ 10 गिव्स दी आंसर? तो वो 9 है कि 9 पावर लिखेंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 लिखी थी तो 2 ज़ीरो आए थे, 3 लिखी थी तो 3 ज़ीरो आए थे, तो इधर हम 9 लिखेंगे तो 9 ज़ीरो आएंगे। 10 की पावर 9 लिखेंगे तो 9 ज़ीरो आएंगे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सर्ड। सर्ड क्या होता है? सर्ड वो रेडिकल होता है जो सोल्व ना हो सके। तो कह रहा है कौन सा इसमें सो सर्ड नहीं है। यहाँ पे 3 की पावर आई हुई है 5, फिफ्थ रूट है 3 का। ठीक है, यानी ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। 3 को हम किसी की पावर 5 नहीं लिख सकते। यहाँ पे 3 का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट से मुराद पावर 1/2 होती है, तो इसको ख़त्म करने के लिए पावर 2 होना ज़रूरी है। तो पावर 2 इसकी, 3 किसी की पावर 2 नहीं होता। जबकि यहाँ पे देखो डी वाला, डी भी 2 है, स्क्वायर रूट 2 है, तो यहाँ पे भी किसी नंबर की पावर 2 हो तो ये स्क्वायर रूट ख़त्म होगा। तो यानी 2 को हम 2 की पावर में नहीं लिख सकते, तो ये भी सर्ड सोल्व नहीं हो सकता। अब ये 27 है, 27 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? बाहर है क्यूब रूट, बाहर क्यूब रूट है। क्यूब रूट कब ख़त्म होता है? जब अंदर क्यूब हो। तो 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं। 3 का क्यूब कैसे लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। तो 27 को मैंने 3 की पावर 3 लिख दिया। क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 3। स्क्वायर ख़त्म हो गया, तो ये सर्ड नहीं है। तो इसने यही पूछा था कौन सी सर्ड नहीं है, तो हम बता देंगे कि ये वाली सर्ड नहीं है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्ड। अब कह रहा है कौन सी सर्ड है। ये स्क्वायर रूट 25 है, स्क्वायर रूट 64 है, स्क्वायर रूट 4 है और स्क्वायर रूट 5 है। तो ये देखो स्क्वायर रूट 25 है, 25 स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए 25 को हम पावर 2 लिखना चाहिए। तो ये इसको 25 को हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। 5 की पावर 2 जो है वो क्या होती है? 25 होती है। इसी तरह ये 64 लिखा हुआ है, इसको भी हम 2 की पावर में लिख सकते हैं। 8 की पावर 2 64 होती है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 4, और 4 की 2 का स्क्वायर लें तो भी वो
4 होता है, यानी इसकी पावर, इसको भी 2 की पावर में लिखा जा सकता है, इसको भी 2 की पावर में लिखा जा सकता है और इसको भी 2 की पावर में हमने लिख लिया है। तो एक नंबर जो है 5 को हम किसी की पावर में नहीं लिख सकते, तो 5 वाले जो स्क्वायर रूट है वो सोल्व नहीं हो सकता है। ये भी सोल्व हो सकता है, ये भी सोल्व हो सकता है, ये भी सोल्व हो सकता है, क्योंकि ये भी पावर 2 में लिखा जा सकता है, ये पावर 2 में लिखा जा सकता है, ये पावर 2 में लिखा जा सकता है, जबकि 5 जो है उसकी पावर 2 में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ये सोल्व नहीं होगा। What is the simplest form of 4 over square root 3? सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी जो होती है ना सर्ड की, तो सर्ड को हम ओवर में नहीं लिखते, लिखा हो तो गलत नहीं होता, लेकिन जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उसमें हम स्क्वायर रूट सर्ड को ओवर में नहीं लिखते। तो सर्ड को ओवर में नहीं लिखते तो फिर ख़त्म कैसे करते हैं? ख़त्म करने का तरीक़ेकार मैं आपके सामने ला रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 ओवर स्क्वायर रूट 3, यानी ये सर्ड लिखी हुई है एक। इसको आपने क्या करना है, जो ओवर में स्क्वायर रूट 3 है उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। इसको सोल्व करने का तरीका होता है, जिसके जो ओवर में है सर्ड है उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना है। 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 क्योंकि सर्ड से बगैर है तो इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये ऐसे ही आ जाएगा। और ओवर में देखो ये स्क्वायर रूट 3 है, ये भी स्क्वायर रूट 3 है, तो जब मल्टीप्लाई होंगे स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, तो मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे जितनी पावर उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई उतनी पावर आ जाती है ना, यहाँ पे 3 दफ़ा मल्टीप्लाई है तो पावर 3 आ गई है, यहाँ पे ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। और आपको पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो बाकी क्या रह गया? 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर 3। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 के साथ कैंसिल नहीं कर सकते, ये हमने खुद से लिखे हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको हमने खुद से लिखा है। अगर खुद से लिखा है और बाद में कैंसिल कर दें तो फिर तो वो क्वेश्चन वैसे की तरह पहले की तरह ही बन जाएगा। तो ये चीज़ हमें खुद से लिखनी पड़ी है ताकि हम उसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो सिंप्लीफाई किया हमने, अब ओवर में जो टर्म थी उधर से सर्ड ख़त्म कर दी है, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ये आपका आंसर बनता है डी ऑप्शन वाला। ठीक है, डी ऑप्शन वाला आपका आंसर बनता है, जिसकी ओवर में सर्ड नहीं है। तो ये आपके MCQs थे, उम्मीद है अच्छी समझ आ गई होगी। कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जो पिछला आपका काम हुआ है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, उनमें जो भी मसला है आपको आप डिस्कस कर सकते हैं। कल से आपकी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी और साथ साथ आपके टेस्ट भी होते जाएंगे, तो आप भी रिवीजन स्टार्ट कर दें अच्छे से। कोई मसला होता है किसी भी चैप्टर में, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।